नमस्कार। जब मैं 7 सोर्स ऑफ इनकम की वीडियो पब्लिश किया तो हमें एक कमेंट मिला और लोगों ने भी कहा मुझे पर्सनली कि ये वीडियो अच्छा है, इसको आप हिंदी में बनाएं। तो हिंदी में जब हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इनकम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन पहले सिर्फ 2 टाइप हुआ करते थे, एक्टिव और पैसिव। लेकिन अभी तीसरा टाइप इसमें जुड़ा है और वो है पोर्टफोलियो इनकम। ये मतलब जितनी भी मैं बात कर रहा हूं ये कुछ इस तरह का सोर्स है जिसको कि हम लीगली जेन्युइनली बता सकते हैं लोगों को कि हमारा ये इनकम सोर्स है, आईटी रिटर्न में आप इसको भर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव इनकम का, कि एक्टिव इनकम है क्या। तो एक्टिव इनकम जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि इसमें रेगुलर इनकम, यानी रेगुलर इनकम का मतलब है कि आपकी जॉब है या आप बिजनेस करते हैं जिसके के ऊपर आप डिपेंडेंट है डे टू डे खर्च के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। तो इसमें मतलब कोई लोग जॉब करते हैं, कोई लोग जो है ना वो बिजनेस करते हैं, तो ये इसमें आता है। अब ये होता ये है कि जैसे ही मतलब इससे थोड़ा पैसा, मतलब जो सैलरी आती है आपकी या जो रेगुलर इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में जाता है, मोस्टली सेविंग अकाउंट, लेकिन करंट अकाउंट में भी जाता है। तो उससे जिस दोनों अकाउंट में जाए वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट आता है। तो जो दूसरी इनकम है इसके अलावा वो है आपको इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है ना वो पैसिव का भाग है, इसलिए मैं कह रहा था कि एक्टिव और पैसिव बहुत बार ऐसे होता है कि साथ साथ में चलता है। तो ये आपका इंटरेस्ट इनकम आता है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल जो हमारा ये है वो है कि रेंट। तो रेंट में क्या होता है कि जब आप कुछ जमा करते हैं, जब पैसा आप कुछ जमा करते हैं और कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल इंक्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू में, उसको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपने ऐसी एसेट बनाई जहां की आप दूसरे लोग इसको यूज कर सकते हैं तो फिर वो आपको रेंट देते हैं। तो तीसरी जो इनकम है वो है रेंट। उसके बाद जो चौथा हमारा इनकम सोर्स होता है इस सब में, उसमें होता है कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है ना वो दोनों में होता है। दोनों में कैसे होता है कि एक्टिव ये चीज है कि आपने कोई सामान खरीदी, कुछ दिन यूज किया, फिर उसके बाद आपने बेचा। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे है जैसे कि आपने लैंड खरीदा और 1-2 साल रखा, 3 साल रखा और उसके बाद फिर आपने बेच दिया। तो यानी किसी सामान के खरीद बिक्री से, क्रय विक्रय से जो आपको इनकम होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। अब ये जो 4 इनकम है ये बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत पॉपुलर है। मैं दूसरी बार बना इसलिए रहा हूं कि जो लोग कामगार हैं, जो लोग काम करते हैं, वो डेली एक्टिविटी में इन चीजों पे ध्यान रखें ताकि वो अपनी इनकम सोर्स को जनरेट कर सकें। अब जो दूसरा जो सबसे बढ़िया पैसिव इनकम का सोर्स माना जाता रहा है अभी तक, तो वो है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में पहले क्या होता था कि एक ही सोर्स होता था कि आप वीडियो बनाते थे, आप बुक लिखते थे और बुक से जो एनुअल जो सेल आपका होता था उसके प्रोपोर्शनेट में रॉयल्टी मिलती थी। तो ये एक ट्रेडिशनल सोर्स है। लेकिन उसके बाद आया वीडियो का दौर, मूवी का दौर। वो उस दौर में ये हुआ कि जो कॉपीराइट है वो प्रचलन में आया और कॉपीराइट का बहुत सारा चीज जो है ना वो चलने लगा और उसके थ्रू आपको इनकम आने लगी। लेकिन इन 5 सोर्स के अलावा आपके पास एक और सोर्स होता है जिसको कि हम कहते हैं, खैर रॉयल्टी में आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से भी इनकम आता है। और वो इनकम कुछ इस तरह का है कि साल दर साल, मतलब एक बार आपकी चैनल, जैसे मैं यूट्यूब बनाता हूं तो यूट्यूब एक बार मोनिटाइज हो गया तो वो साल दर साल पैसा उससे थोड़ा बहुत जितना जैसा पॉपुलरिटी हो उस हिसाब से आपको आते रहता है। तो ये एक रॉयल्टी का सोर्स है। अब चलते हैं मतलब इनमें से एक्टिव वो चीज है जिसमें कि आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद मेहनत करते हैं, और जिसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यानी कुछ चीजें ऐसे हैं जो मिक्स है कि रेंट है और प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट जो आप सेल करते हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो दरमियान है, जो टाइमिंग है, मतलब साल, 2 साल, 5 साल के बाद आप कोई चीज सेल करते हैं, फिर आपको प्रॉफिट होती है। तो ये जो है कि ये दोनों इन्वॉल्वमेंट है। रॉयल्टी जो है वो पैसिव इनकम का पहला है
अब तीसरा इन दोनों के अलावा, एक्टिव और पैसिव के अलावा जो तीसरा अभी आया है वो आया है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, नया चीज है। और नया चीज का मतलब है कि मतलब इतना नया नहीं, 40-50 साल पुराना हो गया है अभी स्टॉक मार्केट। तो उसमें है कि आप कहीं भी इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं उससे जो आता है। अब इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें पहला जो सबसे, आपने शेयर खरीदी, कहीं पे आपने लगाया, लगाने के बाद अगर आपने साल 1.5 साल के बाद बेचा तो एक तो प्रॉफिट आती है, अगर नहीं बेचा तो वहां पे कैपिटल गेन होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जो कैपिटल गेन उसमें आपका ऐड होता है, यानी आपके स्टॉक की, आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ती है और जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आपका एसेट बढ़ते जाता है। तो ये एक छठा सोर्स है। सातवां सोर्स ये है कि डिविडेंड। डिविडेंड मतलब ये है कि अगर आपने अपने स्टॉक को कंज्यूम नहीं किया, अपने स्टॉक को आपने खर्च नहीं किया, यानी सेल नहीं किया, तो जो मजबूत कंपनी है, जो स्टेबल कंपनी है, वो आपको डिविडेंड देती है ईयरली बेसिस पे। कभी कभी क्वार्टरली भी आता है, 6 मंथली भी आता है, लेकिन क्वार्टरली और एनुअल ये थोड़ा ज्यादा फेमस है, बट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। मतलब अगर इंडिया में हैं तो आपको क्वार्टरली मिलता है, और अगर आप इंडिया के बाहर हैं यानी दूसरी जो मार्केट है तो फिर एक सेग्रीगेशन है कि उनका एक आता है कि कब वो मोस्टली एनुअल देते हैं। तो ये जो सोर्स है हमारा डिविडेंड का। तो अब हम एक साथ हम आपको गिनवाते हैं, गिनती करने के लिए, याद रखने के लिए कि 7 सोर्स होते हैं, 7 जरिया होता है हमें इनकम प्राप्त करने का। तो उसमें पहला है कि रेगुलर इनकम, इसको अर्न इनकम भी कहते हैं। जरा कैमरा को नजदीक लाइए कि अर्न इनकम भी कहते हैं इसको, जो कि आपका रेगुलर इनकम सोर्स है। उसके बाद है कि उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट के बाद आप जो इन्वेस्ट करके उस पर कमाते हैं वो है रेंट है, कि अगर दूसरों को यूज के लिए है तो आपको पेमेंट करते हैं, वो रेंट है। उसके बाद है कि सेल, जो आप अपने एसेट को करते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट के बाद जो ट्रेडिशनल है, अब यहां से प्रॉफिट से या रेंट से, रेंट प्रॉफिट ये कहें कि ये पैसिव है, इसलिए मैं इन चीजों को कम बताता हूं, लोगों को बताता हूं कि ये 7 सोर्स है कि जब आपने कुछ खरीद बिक्री किया तो प्रॉफिट हुआ। उसके बाद पैसिव इनकम का ये रॉयल्टी है जो कंप्लीटली पैसिव इनकम है। इसमें आपने एक बार कुछ अच्छी क्रिएटिविटी की, बुक लिखा, वीडियो बनाया या मूवी बनाई, तो उनसे साल दर साल इनकम आते रहता है बेस्ड ऑन द यूजेज। उसके बाद है कि पोर्टफोलियो इनकम, यानी कि आप शेयर मार्केट में, इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहली चीज जो होती है कैपिटल गेन होती है अगर आपने सेल किया तो। अगर आपने होल्ड करके रखा और कंपनी स्टेबल है तो वो डिविडेंड देती है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था योगा के दरमियान कि आप स्टॉक मार्केट में बनाए, तो हमने 3 वीडियो बैक टू बैक में ला रहा हूं। लेकिन उससे पहले मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कैसे कमाए, तो इसलिए मैं ये 7 सोर्स ऑफ इनकम कर रहा हूं कि जैसे आपने एक सोर्स तो ये सबको होता है, उसके बाद दूसरा इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। उसके बाद है कि इन 5 चीजों पे आप ध्यान दें कि कहां से इनकम आए। जब यहां इनकम होने लगे तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें कि कब आपको इन्वेस्ट करना है, ये मैं अगले वीक लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद। बस।